श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन सद्धर्म देवियों एवं विश्वास भी कथा सुनाओ। भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है माँ भगवती आद्या कात्यायनी पार्वती जी के सामने भगवान शिव व्यासासन पर विराजमान हैं। कैलाश पर्वत शिखर है, उसके ऊपर जो है महाराज बट वृक्ष विशाल है, उसी के नीचे बैठे हुए हैं। तो पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वही कहिए जो मैंने आपसे पहले पूछा है। श्री राम जी को ब्रह्म और ज्ञान में केवल चैतन्य रूप स्वरूप अविनाशी सब में रहते हुए भी सबसे अलग अर्थात निर्लिप्त और सबके हृदय रूपी नगर में रहने वाले उन्होंने नर शरीर किस कारण से धारण किया। हे धर्म की ध्वजा बिखवत ध्वज भगवान शिव, यह मुझे जो है आप समझा करके कहिए। कहती हैं कि प्रथम जुमाए पूछा सोई कहू, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्म चिन्ह मय अविनाशी, और सर्व रहित सब उरपुर बासी। नाथ धरे नर तन के ही हेतु, मोहि समुझाई कहो विष केतु। मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कहती प्रथम जो मैं पूछा प्रश्न यह है, उन्होंने पहला प्रश्न किया था, प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण भवधारी। अब कहने कि हे प्रभु अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो अपने ऊपर जो है शिव जी की प्रसन्नता जनाई। प्रसन्नता का चिन्ह है कि भगवान शिव ने धन्य धन्य कहा उनको, और जो है उन्होंने बताया तुमने बहुत अच्छा प्रसंग जो है हमसे पूछा है। ये जग पावनी गंगा रघुपत की कथा पूछे रघुपत कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। तो इसलिए धन्यवाद दिया पार्वती, तुम धन्यवाद की पात्र हो कि ये गंगा तो महाराज जो पृथ्वी पर जो गंगा बह रही है ये तो केवल पृथ्वी वालों के लिए कल्याण करती हैं, जो वहाँ पहुँचता उनका कल्याण होता है। लेकिन आपने जो राम कथा रूपी गंगा पूछा है ये तो सब जगह है। पार्वती ने फिर इसी बात पर जोर दिया कि राम के मानवीय चरित्रों और उनके परमात्मिक व्यक्तित्व का एकीकरण किया जाए। इसलिए आप रामचरितमानस के हर प्रसंग में यह एकीकरण पावेंगे। कवि का कमाल है वह इस नरनाट कला को महाकाव्य कला का एकीकरण बड़ी सुंदरता से वर्णन करते हैं तुलसीदास जी। ऐतिहासिक दृष्टि से भी तुलसीदास जी के समय में यह प्रश्न बड़े महत्व का था, क्योंकि महाराज उस समय इस्लामी धर्म निर्गुण ही रूप में जी ईश्वर को मानता है, और तुलसीदास जी के समय में महाराज उसी मतावलंबियों का शासन था। उस समय श्री नानक जी श्री कबीर जी पंथ जोर पकड़ रहा था। काशी में कबीर साहब की शब्द ही साखी आज कई ऐसे सुनने वाले हैं जिसमें महाराज दाशरथी राम को ब्रह्म अन्य माना हुआ है। उसी का खंडन यहाँ स्वयं शंकर जी त्रिभुवन गुरु के रूप में करते हैं। राम ब्रह्म सच्चित चिन्मय शुक्लासी, ब्रह्म सब भूतों के उत्पन्न करता है
यतो याइमान् भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पत्यन्तमिषं विशन्ति तद्विजाग्यस्व तद्ब्रह्मेति। तैत्तिरीय उपनिषद भृगवल्ली का महाराज मंत्र है। अर्थात ये सब प्रत्यक्ष जो दिखाई देने वाले प्राणी हैं, जिनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर के जिनके सहयोग से, जिनका बल पा करके वह सब जीते हैं, जीवन उपयोगी क्रियाकलाप करते हैं और महाराज समर्थ होते हैं, और महाप्रलय के समान जिसमें विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तव में जानने की इच्छा कर वे ब्रह्म ही हैं। महाराज सर्वाणि भूतानि समन्तानि, ऐसा ब्रह्म नर्तन कैसे धरता है? वह ब्रह्म तो बृहत है। और महाराज अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तो उसका महाराज एक एवं एकदशी, और वह भी छोटा सा शरीर कैसे हो सकता है? जो चिन्मय है वह प्राकृतिक दृष्टिगोचर कैसे हो सकता है? और जो महाराज जो किंचित भी आती है, चिन्मय ब्रह्म स्थूल शरीरधारी कैसे होता है? अविनाशी है वह, नाशवान नर्तन धारण करके और फिर गायब हो जाता है। तो महाराज ये कैसे होता है? सर्वरहित सबूरपुरवासी, अर्थात जो सर्वरहित है उसका संबंध सबके साथ हुआ है, तो सर्वरहित कैसे हुआ? तो जब जो सब में बसता है वह जब मनुष्य हुआ तो उसके उर्पुरवासी कैसे हो गया? जो सर्वरहित है वह मनुष्य होकर के सबसे मित्रता आदि व्यवहार कैसे करेगा? किसी का दुश्मन कैसे बनेगा? तो महाराज ये जो है आप बताइए। प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण भवधारी। अर्थात वे ब्रह्म को निर्गुण रूप मानते थे। अब यहाँ महाराज निर्गुण ब्रह्म के लक्षण कहती हैं। वह चिन्मय है, अविनाशी है, सर्वरहित है, सर्वोर्वासी है। पूर्व ब्रह्म को निर्गुण कहा था। अब श्री राम जी का स्वरूप जो है जान गए हैं, इसी से श्री राम जी को महाराज ब्रह्म चिन्मय कहती हैं। राम स्वरूप जान मोहि परेऊ, स्पष्टीकरण के बताया कि महाराज राम स्वरूप किस प्रकार जान पड़ा। अब यह संशय नहीं रह गया कि राम रघुपति ब्रह्म है या नहीं, लेकिन नाक धरे और नर्तन के हेतु ये तो बात रह गई। रामत्व रूप में जो संदेह था वह भी निवृत्त हो गया। पर महाराज तुम कृपाल सब संशय हरो, राम स्वरूप जान महि परेऊ। रही बात ब्रह्म के अवतार की, तो कह रहे महाराज ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल हनी है भेद, सो की देह धरि होय नर जाहि न जानत वेद। अब इसमें संदेह है, इसी ब्रह्म के अवतार का हेतु पूछते हैं कि नर शरीर तो महाराज अनाद भूत प्रभु का है और वहाँ नरदेह धरना कैसा। परंतु शिव जी का कथा का प्रसंग कहने में यह प्रश्न बड़ा उपयोगी हुआ। क्यों? भगवान विष्णु और रघुनाथ जी का अवतार धारण करते हैं, अतः इनमें नर्तन धरना कहना ठीक है। नारद साहब के कारण दो भुजा वाले हुए। साकेत बिहारी नित्य न रूप, उनके पद नर्तन धरे नहीं कहा जा सकता। वे तो जैसे कि तैसे प्रकट हो गए। इनका नित्य नर रूप जो है मनु महाराज ने वरदान में कहा है। नर्तन से भौतिक तन का तात्पर्य है। करे पृथिव्यादि महाभूते जन्यते प्रादुर्भवतोष पुरुष वा, ये इतमर विवेके। भाव यह कि दिव्य रूप से प्राकृत रूप क्यों हुए भगवान? धरे के हेतु भाव है कि यह है कि ब्रह्म चिन्मय आदि विशेषण से युक्त, तो नर्तन धरने की क्या आवश्यकता जान पड़ती? और प्रयोजन बिना महाराज कार्य की प्रवृत्ति नहीं होती। तो नर्तन धरने का महाराज क्या उपाय है? भवपार उतारने के लिए राम तो नित्य मुक्त है, उन्हें तो भवपार उतरना नहीं। मोह समझाए कहो, यानी शिव जी श्री राम जी के अवतार के कई हेतु बताएंगे। क्योंकि साकेत बिहारी तो निराकार ही हैं, वे तो पहले से ही मनु महाराज के हेतु प्रकट हुए हैं। उसी लीला को करने के लिए तब नारायण आदि भगवान ने राम रूप धारण किया, तब वे चतुर्भुज द्विभुज हुए।
इसी कारण शिव जी ने इस प्रश्न को अंगीकार किया। भाव यह कि ब्रह्म के अवतार का हेतु मेरी समझ में नहीं आ रहा प्रभु। मैं जड़ हूँ, स्त्री हूँ, अज्ञानी हूँ, अतएव मुझे समझा करके कहिए जिससे मेरे समझ में आ जाए। विषकेतु धर्म ध्वजा वाले हैं, संदेह दूर करना धर्म है, और आप धर्म की ध्वजा हैं, आपका धर्म पताका में फहरा रहा है। भाव की मुझे जो है समझा करके कहिए, जब मैं जड़ हूँ, अज्ञानी हूँ, फिर भी आप तो विषकेतु हैं। ऐसे अज्ञानी ज्ञानी बना के आप अपने बात का पता करते हैं। आप बैल जो महाराज अज्ञानी है उसके ऊपर सवार होकर के उसको विषकेतु बना दिए। तो महाराज जो है पूर्व का प्रश्न है इस तरह का, अब यहाँ प्रश्न महाराज और तरह से किया। पार्वती जी का सिद्धांत निश्चित किए थे कि ब्रह्म निर्गुण है, अब सगुण कैसे होता है। अब एक बात महाराज जब उन्होंने पूछा, भगवान शिव ने कहा भाई ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, दासी राम को तुम मनुष्य समझे हुए, ये भ्रम है तुम्हारा। प्रश्न बहुत है, किंतु उसमें मुख्य यही है कि क्या निर्गुण सगुण भी हो सकता है। अर्थात वे निर्गुण सगुण को ब्रह्म दो अलग अलग रूप की समझती थी, इसी से उन्हें यह संदेह हुआ था। परंतु शिव जी के ब्रह्म व्यंजन वचनों से उनका यह संदेह दूर हो गया। समझ गई, अव्यक्त एवं प्राकृतिक गुण रहित होने से ब्रह्म निर्गुण कहलाता है, और व्यक्त दिव्य गुण विशिष्ट होने से वह सगुण कहलाता है। तो ये समझ गई हैं। अतएव अब दूसरा मुख्य प्रश्न यह रह जाता है, ब्रह्म किस कारण से मनुष्य शरीर धारण करता है। यह भी समझ में नहीं आया। इसी से कहते हैं कि प्रथम जो मैंने पूछा उसी को कहिए। सबसे पहला नंबर 1, प्रथम सुकारण कहो विचारो निर्गुण ब्रह्म सगुण पदधारी, वही कहिए। यह कह करके फिर उसी प्रश्न को यहाँ कह रहे हैं, नाथ धर्म नर्तन के हेतु। तो महाराज वही प्रश्न है, दूसरा कोई है नहीं। तो कह रहे हैं वह कहो धर्म के हेतु, जो साथ लेने का भाव होता मैंने पूछा था, अर्थात जो मैंने पूर्व पूछा था उसी को कहिए, पर उसमें इस प्रश्न का उत्तर समझा करके कहिए। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सर्व उर्पुरवासी, नाथ धरो नर्तन के हेतु, मुझ समझाए कहो विषकेतु। कहो के साथ प्रथम कान्वय करने से अर्थ होगा कि जो मैंने पूछा है उसे पहले कहिए। यानी जो है औरो राम रहा सने का बाद में कहना। बड़े प्रश्न किए हैं पार्वती जी ने। और कर्म से पुत्र जो प्रभु मैं पूछा नहीं हो, ये भी कहें जो मैंने न पूछा हो ना, वो भी समझाए कहो प्रभु मोई। चाहे पीछे कहिए, जब कहिए तो पूछा है वो तो अवश्य कहिए, जो पूछा उसको पहले कहिए, और जो है जो हमने नहीं पूछा है वो बाद में कहिए, समझा करके विस्तार से, ताकि समझ में आ जाए। शेष का उत्तर विस्तार से कहने की आवश्यकता है महाराज। यहाँ तुलसीदास जी महाराज वर्णन करेंगे अगली चौपाई में। आपने जो है आज जो है दोहा नंबर 120 की 5वीं 6वीं 7वीं चौपाई को श्रवण किया है। कल हम 8वीं चौपाई पर विचार करेंगे और दोहा नंबर 120 पर विचार करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।